का हाल बा दोस्तों। आज के जौन वीडियो बा वो ट्रक के पीछे जो घंटियाँ लागल सीकड़ या घंटी जौन लागत है लटकाई जाता है काहे ताई लटकाई जाता है, इसके बारे में आज करे बारे में जानल जाई कि वो काहे ताई लगाइल जाला। देखिए जो ट्रक के पीछे सीकड़ या घंटी को लटकाते हैं वो क्यों लटकाते हैं। जो ट्रक का टायर होता है वो कुछ अलग होता है। और बात करते हैं जैसे कि ट्रक में जो ज्वलनशील पदार्थ पड़ते हैं, ज्वलनशील पदार्थ वाले जैसे कि ईंधन वाले ट्रक होते हैं, टैंक जिसको बोलते हैं आप, ईंधन वाले टैंक जो होते हैं उसके पीछे जो सीकड़ लटका दिया जाता है, सीकड़ या घंटी। किस लिए लटकाया जाता है? वो इसलिए नहीं लटकाया जाता कि घंटी बजे आराम से जो है भूत वूत डर के भाग जाएं, इसलिए वो नहीं लटकाया जाता है। वो इसका साइंटिफिक एक रीज़न है। अब समझते हैं वो रीज़न क्या है। जैसे कि ये होता है टायर, गाड़ी का जो ट्रक का जो टायर होता है वो होता है कुचालक, यानी कि रबड़ यानी कि बोले तो कुचालक होता है। लेकिन जब ये ट्रक ज़मीन पे चलती है तो इससे ज़मीन से रगड़ता है, यानी कि इसमें घर्षण बल उत्पन्न होता है। घर्षण बल उत्पन्न होता है जिसके कारण इसमें एक ऊर्जा जनरेट होती है जो टायर को गर्म करती है। अब कुचालक का काम क्या होता है? कुचालक उष्मा को ले लेता है मगर देता नहीं है। मतलब कि जो कुचालक होता है वो उष्मा ले लेता है मगर देता नहीं है। तो ये यहाँ से उष्मा लेकर, अब जैसे कि आप एक एग्जाम्पल फॉर समझिए, जैसे कि आप 2 कुर्सी रख लीजिए, एक लोहे की, मान लीजिए आपके पास 2 कुर्सियाँ हैं। ढिक कह के ये 2 कुर्सियाँ हैं। ओके दोस्तों, आप इसको धूप में रख दीजिए। मान लीजिए आपके पास 2 कुर्सी हैं और उसको आप, एक प्लास्टिक की है और एक लोहे की है। आपका धूप में धर दिया, जब घाम निकले धूप पड़े पाए तो ये दोनों गर्म हुई हैं। मतलब जब सूर्य भगवान हम यक्के जनक दी हैं, एक किरण मतलब एक मॉडल गर्मी दोनों जग दी हैं। मगर आप जब आग बैठवा पाए तो ये जितनी दूर में बैठवाई उतनी दूर के तोहार ऊर्जा मतलब कि उष्मा अवशोषित करे। तुम्हारा शरीर जो है वो उतनी दूर की ही उष्मा अवशोषित करेगा। मगर आप जब लोहे वाले पे बैठेंगे, लोहे वाली कुर्सी पे बैठेंगे तो यहाँ पे जब बैठेंगे तो आप फिर बैठने लायक ही कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि इतना तेज़ जलेगा आप बैठने लायक ही नहीं रहेंगे। उसके बाद आप तो कभी कभी तो खड़े खड़े ही रहना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ के जो लोहा जो होता है वो उष्मा का सुचालक होता है। तो यहाँ की सारी ऊर्जा बटोर के वो एकत्रित करके यहाँ पे दे देगा, यहाँ को दे देगा, एक मतलब इकट्ठा कर देगा। जहाँ से उष्मा आप खींचेंगे वहाँ पे पूरा एकत्रित हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं बोरवेल में, जैसे कि आप किसी गड्ढे या तालाब में आप इंजन लगा के, मोटर लगा के आप पानी निकालते हैं तो वहाँ के जहाँ से आप सेक्शन रखते हैं वहाँ पे चारों तरफ से पानी इकट्ठा होकर वहाँ पे आता है। वो उसी प्रकार सुचालक में होता है। आप इसका अलग उदाहरण ले लीजिए। आप जब एक चिमटा या कलछल को आप, जैसे कि लोहे कोई छड़ हो, आप उसको आग में रखिए एक छोर और एक छोर पकड़े रहिए, तो आप धीरे धीरे जब वो छोर गर्म होगा धीरे धीरे उष्मा का संवहन होगा, उष्मा का चालन होगा, तो वो इस छड़ तक आएगा, आपका हाथ जल जाएगा, आप उसको छोड़ देंगे। बस वही सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो होता है। तो ये यहाँ का पूरी ऊर्जा यहाँ को दे देगा। मतलब ये जो लोहे का सामान होता है वो ऊर्जा लेता भी बड़ी जल्दी से और देता भी जल्दी से। मगर ये कुचालक का काम है, वो लेता है मगर देता नहीं। मतलब बुलाती है मगर जाने का नहीं। ओके, बस वही है, यही इसमें सिद्धांत लगा है। तो यहाँ पे जो टायर होता है ये जब रगड़ता है ज़मीन से, यानी सड़क पे जो चलता है तो ये रगड़ता है, जिसके कारण घर्षण बल के कारण इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा को ये अवशोषित करके इसको दे देता है। यानी कि जो टायर में लगा हुआ है, जैसे रिंग पे चढ़ा होता है ये हॉल या रिम पे चढ़ा होता है, तो उस पर उसको उष्मा उसको दे देता है। यानी कि जब ये उष्मा लेगा तो यहाँ पे जाएगा इसके टैंक पे, टैंक का भी लोहा का सुचालक है, तो इस टैंक में जाएगा, टैंक से होते हुए यहाँ पे इंजन तक जाएगा। मगर टैंक में भरा है ज्वलनशील पदार्थ, जिसके कारण ज्वलनशील पदार्थ का भी उष्मा हाई होगा। अब इसी उष्मा को कम करने के लिए इंजीनियरों ने दिमाग लगाया। अब क्या दिमाग लगाया? बहुत बढ़िया से दिमाग लगाया उसने। यहाँ से जो एक पीछे एक रॉड लटका देते हैं, मतलब एक हाथ 4 हाथ का जो होता हो, जितना लंबा जितना चौड़ा टैंक होता हो उसी हिसाब से उसमें एक रॉड लगा देते हैं। अब रॉड लगाने के बाद में उसमें एक घंटी टांग देते हैं या सीकड़ लटका देते हैं। सीकड़ उसमें बांध के ऐसा लटकाते हैं कि वो ज़मीन से रगड़ते हुए चले। लगा देते हैं यहाँ पे घंटी या सीकड़ जो लगाते हैं
वो इसलिए नहीं लगाते हैं कि चूँकि छम छम बजे और घंटी बजे और जहाँ भूत प्रेत जो देखें वो भाग जाए डर के, इसलिए नहीं लगाते हैं। उसका एक साइंटिफिक रीज़न है। अब वो क्या है, जैसे कि ये ज़मीन है, ट्रक चल रही है, मान लीजिए अब ट्रक चल रही है, ज़मीन है, इससे जब रगड़ रहा है तो यहाँ पे घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है। घर्षण बल के उत्पन्न होने का जो ऊर्जा इसमें से उत्पन्न हो रही है, कुचालक जो है उसमें ले रहा है मगर देता नहीं है, तो यहाँ पे रिम पे जाएगा, रिम से पूरे टैंक में फैल जाएगा। अब टैंक से उसको निकालने के लिए प्लस यहाँ का इंजन का भी ऊर्जा, इंजन भी धक धका के चल रहा है और उसका भी ऊर्जा जो है ये पूरे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे टैंक पे। अब इसका भी ऊर्जा एकदम हाई ऊर्जा, अगर तो हाई ऊर्जा हो जाएगा तो जलने का चांस ज़्यादा रहेगा, यानी कि जो इसमें पेट्रोलियम रखा हुआ है वो जल जाएगा, दुर्घटना बहुत बड़ी होगी। तो इसी को रोकने के लिए इंजीनियर ने यहाँ पे एक सीकड़ लटका दिया। अब सीकड़ जो होता है वो उष्मा का सुचालक होता है, यानी कि वो उष्मा ले भी सकता है, उष्मा दे भी सकता है। जितनी तेज़ी से उष्मा लेगा उतनी तेज़ी से उष्मा देगा। तब यहाँ पे उन्होंने अब ये काम कैसे करेगा, जैसे कि यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ से ऊर्जा जनरेट किया, इसको दिया, और इसके रास्ते से जो पीछे यहाँ पे पाइप लटकी हुई है, इसमें से जो सीकड़ या घंटी लटकाए रहते हैं, जो टन टन बजती है, वो जब ज़मीन से टकराएगी तो जितना उष्मा यहाँ से ये दिए रहेगा उतना उष्मा वो ज़मीन को ट्रांसफ़र कर देगी। अब जो जानते हैं ज़मीन जो है उष्मा का सिंक है, यानी कि मतलब कि ऊर्जा का सिंक है, तो वो उतना ऊर्जा खींच लेगा। उसमें जान लो ब्लैक होल है ज़मीन, जितना डालते हो उतना लीलता जाएगा, उसके बाद जितना डालते रहोगे उतना वो लीलता जाएगा, वो देता तो है नहीं है। तब वही सेम कंडीशन फॉलो होता है इसमें कि जो है सीकड़ जितना सीकड़ मतलब पीछे सीकड़ घिसराती रहती है और उसके ऊर्जा जितना या जहाँ से जनरेट होता है उतना इधर दे देता है, इक्वल हो जाता है, मतलब आराम से चलता है काम। अब आप पूछेंगे कि जो है हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज के चक्का काहे नहीं फटाला, मतलब हेलीकॉप्टर हवाई जहाज का चक्का मतलब हवाई जहाज क्यों नहीं फटता, यानी कि क्यों नहीं फटता है, तो ज़मीन पे रगड़ के जाता है, यानी कि 1.5-2 किलोमीटर तो दौड़ के जाता है तब भी नहीं फटता है। तो ऐसा क्यों, इंजीनियरों ने फिर एक दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों किया, ऐसा इसमें क्या किया जाए जिसके कारण ये यहाँ से वहाँ तक ले 2-3 किलोमीटर दौड़ के, यानी कि नीचे दौड़ के जाता है रनिंग करके, तब क्यों नहीं वो फटता है। उसके लिए भी तो इंजीनियरों ने एक दिमाग लगाया, उस चक्के को उन्होंने बना दिया अर्ध सुचालक, जो उसका टायर होता है उसको बना दिया अर्ध सुचालक, यानी कि उसमें जो कुचालक का गुण और सुचालक का दोनों का होता है, मतलब अर्ध सुचालक हो जाएगा। अब ये जब दौड़ेगा या ज़मीन पे जब दौड़ेगा, ये एयरपोर्ट पे जब ये दौड़ेगा तो यहाँ से मतलब कि जब ये दौड़ेगा तो इसमें लगेगा घर्षण बल लगेगा, तो इसमें यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होगी तो यह टायर लेके ऊपर चढ़ेगा। अब ऊपर चढ़ेगा तो इसको बनाया है अर्ध सुचालक से इंजीनियरों ने, तो यहाँ से अर्ध सुचालक से जब बनाया तो यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ पे जो है संपर्क में आएगा, यहाँ पे इतना संपर्क में आएगा, यहाँ से जो मिडिल पॉइंट है यहीं से तो घर्षण बल उत्पन्न होना चालू करेगा, यहाँ संपर्क में आएगा। जब यहाँ पे संपर्क में आएगा तभी यहाँ जैसे ज़मीन पे संपर्क में आएगा और फिर ये ऊर्जा यहाँ पे दे देगा, मतलब जितना ऊर्जा यहाँ से उठाएगा उतना ऊर्जा यहाँ पे डोनेट करेगा, जितना उठाएगा उतना डोनेट करेगा। इसी वजह से इसका जो है ये इसका भी ऊर्जा इक्वल हो जाता है और ये जलता नहीं है, फटता नहीं। और जो है अर्ध सुचालक बनाने के कारण ये भी है कि टायर जब लैंडिंग करता है उतना लोड लेके लैंडिंग करता है, जिसके कारण ये बहुत लोड पड़ता है टायरों पे, वो फट भी सकता है, इसलिए इसको अर्ध सुचालक बना देते हैं, मजबूत का मजबूत और काम का काम। ओके दोस्तों, ऐसे और अगर वीडियो पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, AJ22 को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, व्यूज़ बढ़ाइए।